खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैडम, आप परिचय देते हुए वाराणसी में आगमन हुआ है और क्या क्या आज प्रोग्राम आपका क्या था और क्या अगला स्टेप होगा? जी, वाराणसी में मैं इसलिए आई थी कि हमारा जो ऋचा संवाद, ऋचा टॉक्स जो फाउंडेशन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आसान बनाने का तरीका है कि संवाद के द्वारा लोग आपसे बात कर सकें, जुड़ सकें और बड़ी चीज़ों को, बड़े टॉपिक्स को हम कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, और जो डेली के स्ट्रगल्स हैं लोगों के, सिर्फ स्टूडेंट्स के ही नहीं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को नॉर्मल बनाना कि वो बात कर सकें इसके बारे में। बिकॉज़ क्या होता है कि आधी जो लड़ाई है हमारी, वो इसी चीज़ की है कि हम अपनी बात कहें कैसे। जब तक आप अपनी बात कहना नहीं सीखेंगे, कह नहीं पाएंगे, वो जो हिम्मत है वो इसलिए भी नहीं आ पाती क्योंकि लोगों को लगता है कि हर जगह आप जज किए जाएंगे। तो इस जजमेंट को हमें ख़त्म करना है। तो मेन जो हमारा इसका मकसद है वो यही है कि लोग आसानी से इसके बारे में बात कर सकें, स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, और जितने लोगों तक हम पहुंच सकें, जितने लोगों की हम हेल्प कर सकें, जैसे कि चाहे वो एडिक्ट हों, चाहे ड्रग्स के एडिक्ट हों, या फिर कोई और रेप विक्टिम हो, या फिर बहुत सारे, अभी कुछ ही बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास बहुत गलत तरह के वीडियोस कोई शेयर कर रहा है। सो वो जब आपको कांटेक्ट करते हैं कि हम क्या करें, तो उनके लिए ये आसान है। जो बात वो अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से नहीं कह पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अगेन मैं फिर से यही कहूँगी, क्योंकि जजमेंट आ जाता है वहाँ पे। तो जजमेंट से जब तक हम डरते रहेंगे तो हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे, एंड वो जो चीज़ है वो आपको और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में लेके चली जाती है। सो इट्स बेटर कि हम इसके बारे में बात करें और इससे बाहर आने की कोशिश करें। प्रिपेयर होने के लिए क्या टिप्स कुछ दिए कि मेंटली प्रिपेयर हो और प्रॉब्लम ऐसी ना आए? देखिए, मेंटली प्रिपेयर होना, जैसे बच्चों के लिए जब आप स्कूल की बात करते हैं, बच्चों की जो एग्ज़ाम्स में जो बच्चे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है हमारे 18 से 45 साल के लोगों को होता है। बिकॉज ये जो टाइम है, ये होता है कि प्रूव करना है, करियर में प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। तो बच्चों को ये बताना है कि गलती होना ओके, इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक, बट टू रिपीट योर मिस्टेक इज़ नॉट ओके। फेल होना ठीक है, बट फेलियर को एक मेडल की तरह पहनना इज़ नॉट ओके। सीखना ज़रूरी है हर गलती से। तो बिकॉज हम कहते ही यही है, टू अर्न इज़ ह्यूमन। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, आप सीखेंगे कैसे? अपनी हर गलती से एक सीख लेना ज़रूरी है। और बच्चों पे ये दबाव डालना, ये कहना हमेशा कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वो हमें बंद कर देना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों की लाइफ में एक इरेज़र का काम करना चाहिए कि जब बच्चे गलती करें तो पेरेंट्स एक इरेज़र की तरह उसे मिटा दें, ताकि बच्चों को लगे कि अभी हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ना कि पेरेंट्स वो इंक बन जाएं कि वो बच्चों के पेज पे गिर जाएं।